मैंने ना इस टॉपिक को जब सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक को ज़रा ढूंढना शुरू किया ना, तो मुझे इसमें सबसे अच्छा जो मटेरियल मिला वो एक जगह से मिला। इस किताब का जो टाइटल है वो है दी 100 थिंग्स प्रोडक्टिव पीपल डू। दुनिया के जो मोस्ट प्रोडक्टिव लोग वो क्या करते हैं, यानी उनकी 100 आदतें कह लीजिए, 100 काम वो क्या हैं। उसमें से एक काम मैंने ढूंढा और मेरा दिल किया कि आज का हमारा जो चौथा जो लेक्चर है ना, वो इसी मौजू पर होना चाहिए। और वो क्या करते हैं, सुन लें जी, वो अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं। इसको मैं पहले डी कोड कर दूं, पहले तो मैं वो डी कोड करूँ ना कि इसका मतलब क्या है, ताकि आप इसके मानी को सही तरह से समझ सकें कि इन्वेस्ट इन यू है क्या। हमने इन्वेस्ट इन यू को बचपन से कैसे समझा हुआ है। कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने की सबसे जो बेहतरीन जगह वो कहते हैं जी बैंक है, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। एक दफ़ा दुनिया का जो अमीर तरीन इंसान रहा है उसका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन से किसी ने पूछा कि अगर हमारे पास पैसे थोड़े हों तो कहाँ इन्वेस्ट करें। आप में से भी कईयों का सवाल होगा कि शाह साहब अगर पैसे 40,000 है, 50,000 रुपये, कहाँ इन्वेस्ट करें। कई लोग मेरे पास आ रहे थे, सर हमारे पास 3 लाख रुपये पड़ा है, हमारे पास 10 लाख रुपये पड़ा है, हमारे पास 5 लाख रुपये पड़ा है, हम क्या करें, इस कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये सारे कम पैसे हैं। पैसा बड़ा तेज़ी के साथ डिवैल्यू हो रहा है। गोल्ड ऊपर चला गया, डॉलर ऊपर चला गया, पैसा नीचे चला गया। तो अगर थोड़े पैसे हैं तो उनको इन्वेस्ट करने की सबसे बेहतरीन जगह, दुनिया का अमीर तरीन इंसान वॉरेन ये कहता है कि वो आपकी अपनी ज़ात है। यानी थोड़े पैसों का मतलब है कि आप खुद पे इन्वेस्ट करें। अब खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब समझना, ये सारी कहानी है, ये सारा कमाल है कि आप खुद पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं और ख़ुद पे कैसे इन्वेस्ट करके आप ये दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट सीख लेते हैं। अब मैं आपको वाक़या बता रहा था, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। तो मैं यूनिवर्सिटी गया ना, जब यूईटी में मेरा 2000 केमिकल बैच था, यूनिवर्सिटी जब मैं गया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार अब देखो यूनिवर्सिटी तुम जा रहे हो और अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी चीज़ें करो, सारे अच्छे अच्छे वाक़यात ज़िंदगी के, ये करो, सारी चीज़ें मुझे बताई। तो मैंने देखा कि मेरे पास तो वसाइल ही कोई नहीं है, मेरे पास देने की फ़ीस कोई नहीं थी। मैं तो कोई ट्यूशनें पढ़ा के गुजारा करता था। मेरी पहली इनकम जो थी 200 रुपया थी और अगली इनकम जो थी 600 रुपया थी। वो भी खर्चा नहीं जाता था यार, कोई फजूल खर्च तो हम थे नहीं। किताबें ख़रीदते थे, कभी कुछ कपड़े ख़रीद लेते थे। तो मैं बड़े शौक़ और चाव के साथ आपको ये बता रहा हूँ, पहली दफ़ा मैं लंडा बाज़ार गया, ये जो स्टेशन पे है, और मैंने वहाँ जाके बड़ा, मुझे आज भी वो कैमल कलर का कोट याद है, वो ख़रीदा और एक बड़े ज़बरदस्त मैंने जूते ख़रीदे लंडे से, और फुल जिसे कहते हैं ना पंजाबी में तैयार होके, लश पश होके तैयार होकर मैं यूनिवर्सिटी गया। आप यकीन कीजिए, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो आज भी इस बात के गवाह हैं, उन्हें कई दिन तक पता नहीं लगा कि ये गरीब का बच्चा है उन्हें पता नहीं लगा कि ये जो लड़का है ये एक हम्बल बैकग्राउंड से आया और ये माइनस से उठ के आया। क्यों? वो लिबास इतना साफ सुथरा डिसेंट था कि देखने वाले को अंदाज़ा ही नहीं होता था कि ये लंडे का है या ये किसी ब्रांड का है। उस ज़माने में तो ब्रांड्स भी नहीं थे। दूसरी बात बड़ी मुझे कभी नहीं भूलती, और ये मेरे वालिद साहब ने जो मेरे पे किताब आई है, जो वालिद साहब ने जो मेरे पे चैप्टर लिखा हुआ था, जो उनका इंटरव्यू था मेरे बारे में, वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने माजी का एक वाक़या लिखा हुआ था जो अगेन इन्वेस्ट योर सेल्फ पे आ जाएगी बात। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा, ये वाक़या मैंने शायद सुनाया भी हो, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैंने इसको पैसे दिए कि जाओ जाके ईद की शॉपिंग कर लो, और ये जब वापस आया तो इसके पास ईद के कपड़े नहीं थे, इसके पास दर्जन किताबें थी। और वो किताबें मैं आपको बताऊं, वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताबें थी। उससे पहले मैं वासिफ़ को पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ वाक़यात हैं मेरे पहले के, जिसमें एक वाक़या कि मैंने सारी रात में किताब लिख दी उनकी, किरण किरण सूरज, क्योंकि फ़ोटोकॉपी के पैसे नहीं थे। लेकिन वो पहली बार मैंने अपने जेब से 1200-1300 रुपया खर्च किए। उस वक्त 70-80 रुपये की तो किताब होती थी। तो इतनी ज़्यादा किताबें मैं लाया, और ईद के दिनों में मैं कोई अच्छे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकला। मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी, घर आया और कई दिन तक वासिफ़ साहब की किताबें पढ़ता रहा। मैं सच बताऊं तो मैंने किताबें पढ़ी नहीं, वो सारा कंटेंट, सारा फ़लसफ़ा मुझे लड़ा मेरे अंदर। आज मैं सच कहूं तो मेरे ब्लड में वो फ़िलासफ़ी है, ऑटो निकलती हैं वो बातें। क्योंकि होता क्या है, याद उसे करना पड़ता है जिसके इम्तिहान है। जिसने पूरी ज़िंदगी उन बातों को इस्तेमाल करना है, उसको याद नहीं करना पड़ता। अपने घर का रास्ता किसी को याद करना पड़ता है? नहीं। अपना सेल नंबर सबको याद होता है, अपने वालिद का, बहन भाइयों का चेहरा सबको याद होता है, क्योंकि अपने होते हैं। जो कंटेंट आपके लिए होता है ना, वो आपको याद नहीं करना पड़ता। शायद शुरू में आप लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं मार्कर से, हाईलाइटर से, बाद में वो कंटेंट आपका पक्का पक्का हो जाता है। क्योंकि कंटेंट, बात, अच्छी नसीहत, अच्छी कोटेशन उसकी होती है जो अमल कर देता है। बाज़ औक़ात वो लिखने वाले की भी नहीं होती। मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उनका, यार फ़लाने बंदे ने बात की, मैंने अमल की और मेरी ज़िंदगी बन गई। मैंने कहा उन्होंने खुद क्या किया? उनका जी खुद उन्होंने अमल नहीं किया, किसी के बारे में बात कर रहे थे। बाज़ औक़ात एक जुमला आपका नसीब होता है, उसमें आपकी दुनिया और आखिरत पड़ी होती है।
खबर नहीं होती। आज 2000 बैच के मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त, उस ज़माने में मैं नहीं मिला, वो सिविल इंजीनियरिंग की उन्होंने, बाद में फैसलाबाद सर्व करते रहे। राणा हसन साहब मुझे मिलने आए हुए थे, उन्होंने 2 बातें बड़ी काम की कहीं, आज को बड़ी मज़ेदार बातें आपको मैंने बतानी। पहली बार मिलने आए तो कार 4 में राणा बदर साहब होते हैं, उनके वो भाई हैं, तो मुझे नहीं खबर थी कि मेरे ही बैच में यूईटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो बाद में एक लंबी कहानी, फैसलाबाद चले गए, इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। एक कमाल की रिसर्चर हैं और कमाल के सिविल इंजीनियर, कमाल के टेक्नोक्रेट हैं। हमने आज कासिम अली शाह फाउंडेशन चैप्टर सिविल इंजीनियर्स भी बना दिया और इसको आइंदा दिनों में इंजीनियरिंग काउंसिल के पास भी लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे सिविल इंजीनियर जो बच्चे हैं उनको मेंटोर्स दिए जाएँ। उन्होंने कमाल की बात मुझे कही, हालांकि मेरे वो देखे मतलब फेलो, बैच फेलो, उनका शाह साहब आपकी वीडियोस को सुनते सुनते मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन बड़ा मजबूत हो गया। मैं जब फंसता हूँ आपकी वीडियो सुनता हूँ, सजदा करता हूँ, मेरा मसला हल हो जाता है। अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आपका जुमला, आपकी कही हुई बात, आपकी वीडियो, आपका कोई मैसेज किसी के नसीब को बदल दे। यार जिसने सजदा कर लिया उसका नसीब तो बदल गया। सही जगह पे पहुंच जाना, सही दर पे पहुंच जाना, सही दर पे सर का पहुंच जाना, आपका सजदे में पहुंच जाना, सर ये नसीब बदलने वाली बात है। तो हमें तो वासिफ साहब ने जो सिखाया वो ये है कि सजदा नसीब बदलता है, तड़प वाला सजदा, दिल के साथ किया गया सजदा। वो जो इकबाल का शेर है और जो मुझे कभी ज़माना तालिब इल्मी में FSC में तड़पाता था, तारिक सिमाब साहब मुझे उर्दू पढ़ाते थे, वो जब ये शेर की तशरीह उन्होंने की तो मैं सारी रात रोता रहा, जाए नमाज पे बैठा रहा। शेर था, जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। खुदा की कसम सारे बुत टूट गए। जवानी में तड़प के साथ सजदे काम आते हैं। और दूसरा शेर मुझे आज भी याद है, वो शेर भी मुझे यकीन करें बड़ा तड़पाता था, आज भी मेरी आंखों में नमी आ जाती है वो शेर पढ़ के, कि कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि 1000 सजदे तड़प रहे मेरी जबीने न्याज में। ये माथा तड़प रहा है सजदा करने के लिए। जब आपका माथा तड़प रहा होता है ना कि दर मिले और मेरा सर वहाँ पर हो, सर फिर सजदा होता है। वासिफ साहब कहते हैं कि अल्लाह नेड़े होंदा वे जद सजदा होवे दिल दा, वासिफ यार अल्लाह नू लभना कम नहीं अकल दा। अकल वाला पीछे रह जाता है, तड़प वाला, सजदे वाला। इकबाल का ये शेर भी अली बिन उस्मान अल अजवेर के मज़ार अक़दस पे कहीं लिखा हुआ है कि अगर इश्क ना हो तेरा मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरे सजूद भी हिजाब। ग़ालिबन तरतीब अगर गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। यानी इश्क के बगैर किया गया सजदा हिजाब है। यानी आप अगर सजदे कर रहे हैं और टाइम याद आ रहा है और दफ्तर याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, सजदा तो वो चीज़ है जिसको इमाम अली ने फरमाया कि जब तीर लगा हो और मैं नमाज की हालत में, निकाल दो तीर, मुझे दर्द नहीं होगी। रब के साथ कनेक्शन के बाद कौन सा दर्द। तो सर मुझे वो ज़माना याद आता है जिसमें मैंने खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, किताबें खरीदी। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, मैं सस्ती इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ सर। आपके पास सेल फोन, पूरी कौम के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल्स हैं, एंड्रॉयड्स हैं, इंटरनेट आपके पास है, ईजी जो कार्ड है, सुपर कार्ड मैं करवाता हूँ। मेरे जैसा बंदा यार अंदाजा लगाएं, सेलिब्रिटी हूँ मैं, 1100 वाला कार्ड कराऊँ, महीना गुजर जाता है मेरा, यकीन करें। यू फ़ोन का 1100 में इतना इंटरनेट होता है कि वो ख़त्म नहीं होता। हालांकि मेरा इस्तेमाल आप लोगों से ज़्यादा है। मैनेजर्स मेरे 8 मैनेजर्स हैं, उसके बावजूद मेरा बड़ा इस्तेमाल है नेट का। यकीन करें 1100 का कार्ड ख़त्म नहीं होता। हम 1100 का कार्ड लोड करा के लंबी रात लंबी बात करते हैं। मेहरबानी करें, टाइम डिस्ट्रैक्टर्स आउट करें सारे, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। इंटरनेट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें यार। कभी यूट्यूब पे अच्छी वीडियो लाइक करें, किताबें पढ़ें, किताबें सुने। हमारा एक नया चैनल आ, और उस चैनल का नाम ही लीडरशिप चैनल है। हम दुनिया के बेस्ट लीडरशिप पे लिटरेचर को लेकर आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में लीडरशिप की कैंपेन चला रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं, DPO जा रहे हैं, 36 जिलों में आ रहे हैं। आइंदा दिनों में हर जिले में आपके आ रहे हैं इंशाल्लाह। यूथ के साथ बात करने लगे हैं, लीडर कौन होता है। हमें तो डेफिनेशन पता ही कोई नहीं है। आप कभी जिनाह को जाके पढ़िए, हमेशा कहता हूँ 570 वाक़यात, आपको पता लगे लीडर कौन होता है। कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान की ज़िंदगी को पढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता लगेगा लीडर कौन होता है। हज़रत उमर की ज़िंदगी को पढ़िए, पता लगेगा लीडर कौन होता है। इमाम अली की ज़िंदगी को पढ़िए, हज़रत अली करम वजह की, लीडर कौन होता है। ये जाके मॉडर्न लीडर्स को पढ़िए, 100 साल के अंदर अंदर जो आए हैं, जिनाह को पढ़िए, नेल्सन मंडेला को पढ़िए। आप जाके पढ़े लीडर्स क्या होते हैं, हमें तो पता ही कोई नहीं है। लिहाजा मतलब आपने अगर कभी फ़र्ज़ करें असली केला खाया ही नहीं है, आप नकली केला या चौक वाले केले को असली केला समझ रहे हैं।
आपने वो फलों वाली दुकान पे देखा होगा, चौक वाले आम लटके होते हैं, असली आम थोड़े होते हैं, रस नहीं होता, आप उसी को असली समझ लें। लेकिन असली आम खाने के बाद आप मुल्तान का आम खाएं और सिंध का आम खाएं और उसके बाद आपको पता लग जाए जायका क्या है। सर आपने जब स्टैंडर्ड बना लिया ना, फिर उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आ पाएंगे कभी भी। आप यकीन से मैं कहता हूँ मर्सिडीज चला लें, उसके बाद अब सुजुकी चलाना मुश्किल हो जाएगा, करोला चलाना, स्विफ्ट चलाना मुश्किल हो जाएगा। स्टैंडर्ड है ना जी, एक बात पैसे की चीज़ों की नहीं कर रहा, दुनियादारी की बात भी कर रहा हूँ। आपको लीडर का स्टैंडर्ड पता लग जाए, लीडर क्या होता है, लीडर कितना सच्चा होता है,